राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट ने आरोपियों की रिमांड 14 दिन बढ़ाई। 8 आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी के मामले में फुल एक्शन में जांच टीम। एसबीआई बैंक की शाखा में पहुंची पुलिस। बैंक कर्मियों की भूमिका और आरोपियों के अकाउंट पर नजर। अयोध्या में 17 साल से जमे आरएमओ अर्जुन देव का तबादला। एसआईटी रिपोर्ट में आरएमओ की भूमिका पर भी उठे थे सवाल। अब गोरखपुर हुआ ट्रांसफर। अखिलेश का राम मंदिर मामले को लेकर बयान। बोले, सनातनियों की आस्था और भरोसे से खिलवाड़ हुआ। भगवान राम ने पर्दाफाश कर दिया। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल। यूपी के बिजनौर में एमआईएम चीफ ओवैसी का राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बयान। कहा, चंपत राय मजे में है, लेकिन जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया उनकी रिमांड तक नहीं ली गई। आज से 2 दिनों के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विजयनगरम और अनंतपुर में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। आज भारतीय सेना के नए प्रमुख का पदभार संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लेंगे जगह। जम्मू कश्मीर के गांदरबल स्थित खीर भवानी के दर पर पहुंचे सीईसी ज्ञानेश कुमार। परिवार के साथ की पूजा अर्चना। नितिन नवीन और बीएल संतोष 3 से 4 जुलाई को लखनऊ में रहेंगे। 2027 चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। पार्टी पदाधिकारी से करेंगे बातचीत। दिल्ली में आज से होगा मतदाता लिस्ट का पुनरीक्षण। घर घर जाएंगे बीएलओ, नहीं देने होंगे कोई दस्तावेज। आपके 650 करोड़ के घोटाले के आरोप पर अभय वर्मा का पलटवार। कहा, रेखा सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया। जांच के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज रामपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 690 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा भी होगी। मुरादाबाद में सीएम योगी ने श्रीमद वाल्मीकि राम वाटिका पार्क का उद्घाटन किया। भगवान राम की कई फीट ऊंची प्रतिमा की पूजा की। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ कई विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुरादाबाद में सीएम योगी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा, राम भक्तों को धोखा देना चाहते हैं अखिलेश। राम भक्तों पर गोली चलवाने के लिए एक दिन पछताएंगे। मथुरा मंदिर को लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, धूल झोंकने वाली राजनीति पर जनता को भरोसा नहीं है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। केजरीवाल की भव्य मंदिर बनाने के बयान पर एमपी रवि किशन का पलटवार। 2027 में पंजाब में बीजेपी की सरकार आएगी तो हम खुद बनवा लेंगे मंदिर। राबड़ी देवी के सर्कुलर रोड स्थित आवास से हटाया जा रहा है सामान की लिस्ट मांगने के बाद खाली किया जा रहा है बंगला। 10 सर्कुलर रोड से कौटिल्य नगर के निजी आवास पर शिफ्ट होगा लालू परिवार। वाटर कूलर लगाने के साथ बिल्डिंग का हो रहा है रेनोवेशन। राबड़ी देवी के आवास को लेकर बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने कहा, जनता सत्ता से बाहर कर चुकी तो सरकारी आवास पर कोई अधिकार नहीं, खुद बंगला खाली करना चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा ऐलान। प्रदेश में बनेंगे 11 ट्रॉमा सेंटर। निशांत ने डॉक्टर्स की कमी को बताया सबसे बड़ी समस्या। पटना में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर खुला अर्बन हेल्थ सेंटर। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने उद्घाटन किया। आंखों की जांच करवाते नजर आए। सुरक्षा पर बोले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, सुरक्षा मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। जनता की समस्याओं पर चर्चा नहीं कर रही है बिहार सरकार। पश्चिम बंगाल में बहुमत से पास हुआ पब्लिक सेफ्टी बिल। सीएम शुभेंदु ने विधानसभा में पेश किया था अधिनियम। पश्चिम बंगाल विधानसभा से ओबीसी संशोधन बिल पास। प्रदेश के मंत्री गौरी शंकर घोष का बयान। का 113 जातियों को आरक्षण लिस्ट से बाहर किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा से ओबीसी संशोधन बिल पास होने पर बोले सीएम शुभेंदु अधिकारी। कहा, 2012 से पहले की आरक्षण व्यवस्था लागू। 17% से घटकर 7% होगा ओबीसी कोटा। सीएम शुभेंदु अधिकारी का यूसीसी को लेकर बयान। यूसीसी बिल जरूर लाएंगे। अगली कैबिनेट बैठक में होगा मंथन। एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो रहा। बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जारी है लोगों की नाराजगी। सैथिया में पूर्व टीएमसी विधायक नीलाबाती साहा के पति देवाशीष साहा पर लोगों ने अंडे फेंके। हुगली में टीएमसी के पूर्व विधायक रामेंद्र सिंघा राय को जांच के लिए कड़ी सुरक्षा में ले जाया गया तारकेश्वर। लोगों ने रामेंद्र के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने तेलंगाना के वारंगल में भद्रकाली माता की पूजा अर्चना की। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव भी साथ रहे मौजूद। चेन्नई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मणिकम टैगोर का जमकर किया स्वागत। तमिलनाडु कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं मणिकम टैगोर। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा। शुरुआती जांच के मुताबिक बिहार का रहने वाला है मास्टरमाइंड। हरियाणा का रहने वाला है एक और आरोपी। महाराष्ट्र टीटी मामले में दोषियों पर मकोका के तहत होगी कार्रवाई। एसआईटी ने बिहार, हरियाणा और दिल्ली में जांच के लिए टीमें भेजी। सरला भट्ट के भाई ने चार्जशीट दर्ज होने पर कहा, 36 साल से लड़ रहे हैं। आज कुछ राहत मिली। जब उनकी अस्थियां लेने गया था कुछ लोगों ने धमकाया था। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या। साथी कैदी पर गमछे से गला घोटकर हत्या करने का आरोप।
केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस कस्टडी बढ़ी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3 जुलाई तक हिरासत में भेजा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने 80 घरों को जमींदोज किया। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। दिल्ली में पहाड़गंज के आर्यनगर में बिल्डर के ऑफिस पर दिन दहाड़े फायरिंग, 2 राउंड गोलियां चलाकर फरार हुए बदमाश, जांच शुरू। दिल्ली में कारोबारी से रंगदारी वसूलने की साजिश का खुलासा, पत्नी ने ही गोगी गैंग के सदस्य के साथ रची थी साजिश, धमकी भरे कॉल मैसेज कर मांगे थे 50 लाख। यूपी के कासगंज में ट्रेनिंग प्लेन की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, पायलट को आई चोट, विमान क्षतिग्रस्त। जालौन में आईएएस रिंकू सिंह राही ने बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के साथ मारपीट की, सीसीटीवी वीडियो में थप्पड़ मारते और धक्का मुक्की करते दिखे आईएएस रिंकू सिंह राही। डीएम ने गठित की 5 सदस्यीय जांच समिति। शामली के आयुष मलिक केस में आया नया ट्विस्ट, घर के मंदिर में पूजा पाठ के साथ दोबारा अपनाया हिंदू धर्म, हनुमान जी की पूजा और माता पिता का आशीर्वाद देते दिखा आयुष। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केस की मॉनिटरिंग और सीबीआई जांच की मांग। जोशा मर्डर केस में आज कोर्ट में अहम सुनवाई, गिरिबाला और समर्थ को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई, मांग सकती है रिमांड। दरभंगा एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्पाइसजेट विमान का टायर फटा, पायलट की सूझबूझ से बची 150 यात्रियों की जान। गुजरात के दीव में कार सवार ने महिला को टक्कर मार दी, हादसे की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल हुई, मौका देखकर फरार हुआ कार सवार। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश के बाद जिस्पा जाहलमा नाले में बाढ़ आ गई, उफनते नाले के बीच फंसे कई पर्यटक, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुरानी रंजिश के चलते आपस में भिड़ गए 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के धमतरी में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, सैकड़ों फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस ने समझा बुझाकर उतरवाया नीचे। यूपी के कानपुर में आपसी विवाद के चलते फायरिंग, एक शख्स गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। यूपी के सीतापुर में आवारा सांडों का आतंक, सांड ने बुजुर्ग पर हमला किया, बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के हमीरपुर में हाथों में बंदूक लेकर घूमते दिखे कुख्यात अपराधी, ग्रामीणों ने बनाया वीडियो, जांच शुरू। एमपी के उज्जैन में मुहर्रम के दौरान हुए विस्फोट के आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के इंदौर में चोरल नदी में पार्टी करना दोस्तों को पड़ा भारी, बाढ़ के बीच फंसे 3 दोस्त, प्रशासन ने रेस्क्यू कर बचाई तीनों की जान। दिल्ली में यमुना नदी में खुदकुशी की कोशिश, शख्स ने यमुना में लगाई छलांग, रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। राजधानी में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मिली मंजूरी, नई ईवी कार खरीदने पर रोड टैक्स पूरी तरह रहेगा माफ, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख का इंसेंटिव। यूपी के फिरोजाबाद में आंधी तूफान ने मचाया कहर, ई रिक्शा पर टूटकर गिरा बड़ा पेड़, हादसे में 5 लोगों की मौत, कई जख्मी। प्रतापगढ़ में दरोगा पर एफआईआर दर्ज होने से मचा हड़कंप, आरोपी दरोगा पर शादी का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण करने का आरोप। गाजियाबाद के अन्नपूर्णा बैंक्वेट हॉल में आग लगने से मचा हड़कंप, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, लोगों ने भागकर बचाई जान। झांसी में पेंट के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। गाजियाबाद में युवक की हत्या का मामला, लिव इन पार्टनर ने अपनी बहन के साथ मिलकर की थी हत्या, खुदकुशी का एंगल देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। गाजीपुर में पिछले महीने हुई विनीत राय हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, हत्या मामले में सुमित पांडे और सत्यप्रकाश पांडे की हुई गिरफ्तारी। बहराइच में कई दिनों से गांव में घुसा हुआ तेंदुआ अब तक 8 लोगों पर कर चुका है हमला, पकड़ने की कोशिश में लगी वन विभाग की टीम। पटना में अवैध शराब पर पुलिस का बड़ा एक्शन, दवा कार्टन की आड़ में लाखों की विदेशी शराब बरामद, ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। बिहार के बेतिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, लड़ाई के दौरान पत्थरबाजी की गई, एक पक्ष ने 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। पंजाब के लुधियाना में शख्स की हत्या, 2 बदमाशों ने घर में घुसकर पिता पुत्र को बनाया बंधक, धारदार हथियार से वार कर पिता को उतारा मौत की घाट। एयर इंडिया की दिल्ली राजकोट फ्लाइट में एसी बंद हुआ, तकनीकी खराबी के चलते उड़ान में 3 घंटे देरी हुई, यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। राजकोट के मेगा डिमोलिशन अभियान में बड़े स्कैम का आरोप, चाय नाश्ते और खाने पर खर्च हुए लाखों रुपए, बिल पर उठे सवाल के बाद अब खर्च की जांच होगी। अहमदाबाद में नकली ब्लड प्लाज्मा रैकेट का पर्दाफाश, सरगना सहित 4 गिरफ्तार, प्लाज्मा निकालकर उसमें सलाइन वाटर मिक्स करते थे। गुजरात के कांडला में पोर्ट अथॉरिटी की अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कब्जा मुक्त करवाई जमीन। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में संदिग्ध हालात में मृत पाई गई महिला का बॉयफ्रेंड संजीत अली मिला बेहोश, हत्या या आत्महत्या के एंगल पर जांच शुरू। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया, अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश के आसार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर जाम हुआ, पानी भी लगा, जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बिना बारिश के बाढ़ आ गई, नाले में बहता नजर आई फ्लैश फ्लड, वैकल्पिक मार्ग बहने से पर्यटक, कर्मचारी और छात्र फंसे।
भीषण गर्मी के चलते नोएडा ग्रेटर नोएडा में बदला स्कूलों का वक्त। अब सुबह 7 बजे से शाम के दोपहर 12 बजे तक देखिए जो है क्लासेस चलेंगी। 8वीं तक के सभी स्कूलों पर आदेश लागू। नोएडा में अचानक बदला मौसम, कई इलाकों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत। भीषण गर्मी के बीच में वाराणसी में गिरा गंगा का जलस्तर, उत्तराखंड के बांधों से कम पानी छोड़ा जाना भी हो सकती है एक वजह। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बिजली की डिमांड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। राजधानी में 8,748 मेगावाट पहुंची इलेक्ट्रिसिटी की मांग। राष्ट्रपति मुर्मू ने कई जवानों को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। एयर मार्शल तरुण चौधरी समेत कई सैनिकों के योगदान को सम्मानित किया गया। हरिद्वार में दधीची अंगदान संकल्प अभियान के तहत कई लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया। जेपी नड्डा और पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। सीबीएसई ने लागू की नई 3 भाषा नीति, छात्रों को कम से कम 2 भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी। कुछ स्थितियों में दी गई है राहत। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 1ली से 10वीं कक्षा तक मराठी पढ़ना अनिवार्य, पालन नहीं किए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद के दरियापुर में 2 गुटों में झड़प, पुरानी रंजिश की वजह से हिंसक विवाद में बदल गई कहासुनी। वीडियो में पत्थरबाजी करते दिखे लोग। पुरी में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा में दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। पुरी के राजा ने भी पूजा कर प्रभु का आशीर्वाद दिया। अयोध्या में सरयू जयंती के मौके पर सरयू घाट पर महाआरती का आयोजन। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। कहा जल सुरक्षा को जन आंदोलन बनाना होगा। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के नूनवान बेस कैंप पर कड़ी सुरक्षा, बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने बॉम्ब और डॉग स्क्वाड के साथ मॉक ड्रिल की। अमरनाथ यात्रा को लेकर एरिया में सीआरपीएफ तैनात, बख्तरबंद भी वाहन तैनात है। बड़गाम में अमरनाथ यात्रा के चलते हाई अलर्ट, सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में मॉक ड्रिल की तलाशी अभियान किया। हरिद्वार में जोरों पर कुंभ मेले की तैयारी, मेला प्रशासन ने साधु संतों के साथ बैठक किया। अखाड़ा परिषद के नए गुट से जुड़े 8 अखाड़ों के संत मौजूद रहे। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर बैठक में अखाड़ा परिषद में 2 फाड़, एक धड़े के संतों के पहुंचने से नाराज हुआ दूसरा गुट, मीटिंग छोड़कर गए संत। अमेरिका और ईरान में तनातनी के बीच आज अमेरिका और ईरान में बातचीत, कतर में दोनों देशों की मीटिंग। पीओजे के रावलकोट में प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला हुआ। अवामी एक्शन कमेटी का दावा, बमों को निष्क्रिय किया गया, टली बड़ी जनहानि। जर्मनी के स्टेड में गोलीबारी की घटना, 5 की मौत, कई लोग घायल, पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। ईरान के साथ सीजफायर टॉक को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, कहा आज दोहा में बैठक होगी, ईरान ने मीटिंग की गुजारिश की। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने जबरदस्त डांस किया, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। सारा अली खान स्विट्जरलैंड में बिता रही हैं छुट्टियां, मां अमृता के साथ जमकर मस्ती कर रही हैं। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के वर्कआउट का वीडियो आया सामने, पति जहीर इकबाल के साथ जिम में जमकर बहा रही हैं पसीना। आलिया भट्ट और शर्वरी बाग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दोनों एक साथ गाड़ी में अल्फा के गाने पर झूमती नजर आए। आलिया भट्ट और बॉबी देओल की फिल्म अल्फा जो है वो 3 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म में ऋतिक रोशन का स्पेशल कैमियो रोल भी।